जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। आनंद मनाने के बाद हनुमान जी मां से कहते, मां मुझे बहुत भूख लगी है, अशोक वाटिका में बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं मां, यदि आपकी आज्ञा हो तो खा लूं। मां ने कहा, बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोही नहीं। कब उनका मुझे भय नहीं रहा मां। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूं कितना बल आ गया है मेरे में। तो यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अनुमति दे दो। मां ने तो हनुमान जी का बल देख ही लिया था, उनके विराट रूप को। तो मां ने कहा, ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, अब पहले छक के खाएं पेट भर के, और उसके बाद रखवालों को दिखा दिखा के तोड़ना शुरू किए। देखते थे कि रखवाले हमको देख रहे हैं तो तोड़ के दिखाते थे, दिखा के खाते थे। तो एक रखवाला बोला कि अपने सरदार से, एक बानर आया है तोड़ रहा है। बोला, तोड़ने दो, कितना खाएगा, खाने दो, मत देखो उधर। हनुमान जी बोले, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब हनुमान जी फर्क पड़ाने के लिए अब पेड़ों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खाए से फल तरु तोड़े लागा। फल खाए और वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे, वृक्षों को तोड़ के फेंकने लगे। जैसे वृक्षों को फेंकने लगे हनुमान जी, रखवाले दौड़े, अरे पकड़ो इस बानर को, पकड़ो, बांधो इसको। हनुमान जी महाराज बैठ गए। बाबा कहते हैं, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे, कछु मार से कछु जाए। रखवाले हनुमान जी को मारने गए। हनुमान जी पहले से तैयारी करके बैठे थे, बैठ गए। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारा। मर्दी मर्दी समझते हैं, रखवालों को पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा। कैसे मारा? रखवाले आए तो 15 को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ा। हनुमान जी ने पकड़ के बड़े प्रेम से नीचे मिट्टी में, सीताराम 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 पकड़ के मिट्टी में रगड़ना शुरू किए। 3 बार घसटते थे, 3 बार, सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे, सब मर गए।
दूसरे रखवाले आए, फिर पकड़ के रगड़ना शुरू किए। अब हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया कीर्तन का काम हो गया हो, कीर्तन भी चल रहा है, रगड़ाई भी चल रही है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। सीताराम 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 गाइए, सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए। अंतिम लौट आया रखवालों का, 20-25 बच गए थे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर पकड़े, एक बार बोले सीताराम, तब तक रखवाले चिल्लाए हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? सब मर गए। यदि हमको भी मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को बताएगा कौन? कौन बताएगा आपके महान कर्म के बारे में? हनुमान जी बोले कि जैसे जैसे रगड़ा हूं बताओगे? रखवाले बोले अनुभव हो गया है, जैसा जैसा फील हुआ है सब बता देंगे हम। हनुमान जी छोड़ दिए, रखवाले गए रावण के पास, जाकर बोले प्रभु नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए सिफल और बिटप उपारे, खाए सिफल और बिटप उपारे। रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रखवाले रावण से बोले प्रभु बहुत भारी कपि आ गया है, अशोक वाटिका के मेंटेनेंस पर जितना आज तक खर्चा किया था आपने, एक ही दिन में आके बराबर कर दिया। फलों को खाया, वृक्षों को तोड़ तोड़ के उजाड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे वहां पर? रखवाले बोले ये कहिए लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जितने गए रक्षक मर्द मर्द महि डारे, पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। क्या बोलते हो? सही बोलते हैं। रावण सुना, भट्टों को भेजा। सुनी रावण पठये भटनाना, भटनाना, भट्ट पहुंचे, तिनहि देखि गरजे हनुमाना। हनुमान जी देखे गर्जना करने लगे, जय श्री राम। श्री राम। एक विशाल वृक्ष उठाए हनुमान जी, भट्ट आए। जिस प्रकार माताएं घर में झाड़ू लगाती हैं, हनुमान जी विशाल वृक्ष लेकर भट्टों पर कूद पड़े, जय श्री राम। लगे मारने, मार मार के सबको मार डाले। सारे भट्ट भटा भट्ट निपट गए। हाँ, उसमें से 2-3 इधर उधर कहीं छटक उटक गए थे, बेचारे लंगड़ते पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ा? बोले नहीं सरकार, इस बार नहीं रगड़ा, इस बार झाड़ू लगाया। क्या बोलते हो? हाँ, बदल दिया, स्टाइल बदल दिया। रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, अभी नया नया पहलवान था। आया, बोला पिताजी मुझे भेजिए, मैं जाता हूं, मार के चला आऊंगा। रावण ने कहा बहुत सुंदर, जाओ पुत्र तुम जाओ। पुण्य पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, पुण्य पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जा, आवत देखि बिटप गहि तर जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। जैसे अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज एक विशाल वृक्ष लेकर, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर चलाकर मार दिया। जय श्री राम। जैसे वृक्ष चलाया हो, अक्षय कुमार की चटनी बन गई, वहीं दब के मर गया वो। अब जब अक्षय कुमार मर गया तो उसके साथ सुभट आए थे। अब यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी क्या अद्भुत वर्णन करते हैं। हनुमान जी ने सुभटों का क्या किया? कछु मारसी, कछु मरदेसी, कछु मिलियसी धरे धो। कुछ को मारा, कछु मारे सी, कुछ को मारा। हनुमान जी दौड़ा दौड़ा के कुछ को मारा, कुछ मर्देसी, कुछ को पकड़ के मिट्टी में फेंक फेंक
कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को पकड़ के पांव से धूल में सानने लगे, कुछ मिली ऐसी धरी धूल। इधर उधर से कुछ छटके दौड़े रावण के पास और जाकर बोलने लगे, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भू। इधर उधर से जो सुबह छटके वो दौड़े रावण के पास, रावण के दरबार के बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया, मर गया। रावण सोचा बानर मर गया, बोला बहुत सुंदर, मर गया ना बानर, मर गया ना। सुभट बोले बानर नहीं मरा, तुम्हारा बेटा मर गया, अक्षय कुमार मर गया। क्या बोलते हो? रगड़ के मारा नहीं, झाड़ू लगाया नहीं, फिर अब की बार पूरा का पूरा वृक्ष चला के उसके ऊपर दे मारा, उसी में दब के मर गया वो। और प्रभु रखवालों ने गलत सूचना दी थी कि कपी आया है, कपी नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला ये मरकट क्या है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु, बहुत मारता है और ध्यान हटे तो काट लेता है, मारता भी है काटता भी है, मरकट दोनों है वो। अच्छा, रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण पहले बोला सुनो मेरी बात सुनो, मारना मत। क्यों? जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। रावण पहले सावधान किया, मारे सुजन सुत बांध सुताही। मारना मत, केवल उसे बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ चला विशाल सेना लेकर। हनुमान जी महाराज फिर वही काम किए, एक विशाल वृक्ष उठाकर पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता चल गया था कि इसने मेरे भाई को कैसे मारा है। हनुमान जी वृक्ष चलाते, उसके पहले मेघनाथ रथ से कूद के भाग गया, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। अब जब रथ टूट गया तो लड़ेगा कैसे? माया करके मेघनाथ आकाश में चला गया ऊपर। मेघनाथ के साथ महाभट्ट आए थे। हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाता हूं, रुको तुमको। अब यहां दर्शन करिए हनुमान जी कर क्या रहे हैं। आप लोगों ने बानर देखा है? बानर के शरीर में बाल होते हैं ना, कितने बड़े बड़े, कितने बड़े होते हैं? इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना। यहां गोस्वामी जी ने एक क्या अद्भुत दृश्य दिखाया है, कैसे हनुमान जी मारे हैं। माता जी लोग घर में कपड़ा धोती हैं तो एक ब्रश होता है जिससे कपड़ा रगड़ती हैं, उसमें प्लास्टिक के कांटे निकले रहते हैं। हनुमान जी महाराज अपने पूरे शरीर के केश को सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर में जितने बाल हैं हनुमान जी के, सब सुई के समान खड़े हो गए, नुकीला। और जो महाभट्ट मेघनाथ के साथ आए थे, 50 को इधर पकड़ा, 50 को इधर पकड़ा और हाथ में उठा के सामने लेके चले आए। अब राक्षस चिल्ला रहे हैं, पकड़ लिया है, मिट्टी में रगड़ेगा। हनुमान जी बोले नहीं रगड़ूंगा मिट्टी में। झाड़ू लगाए, नहीं लगाऊंगा। राक्षस बोले क्या करेंगे? हनुमान जी बोले तुम लोग नहाते नहीं हो ना, बास आती है तुम लोगों में से, आज तुम सबका फेशियल करूंगा मैं। काले काले राक्षस तुम लोग कितने गंदे दिख रहे हो, सबको गोरा बनाऊंगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्ट। हनुमान जी पकड़ के कहीं कहीं कप मर कहीं कहीं कप मर पकड़ के राक्षसों को शरीर में रगड़ने लगे। और इतना ही रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते हैं कहीं बाकी तो नहीं रह गया है। जहां रगड़ते हैं वहां का चमड़ा निकलते गया, काले काले राक्षस गोरे गोरे होते गए। जैसे कोई आलू छीलने के बाद घुमा के देखता है कहीं बाकी तो नहीं रह गया। हनुमान जी राक्षसों को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद खड़े हो जाओ, घूमो, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, घुमा के देखते कहीं बाकी तो नहीं रह गया है। गोस्वामी जी कहे गही गही कपी, गही गही माने पकड़ पकड़ के राक्षस भागते, हनुमान जी दौड़ा के पकड़ पकड़ के रगड़ते हैं। जब रगड़ाई शुरू हुई तो राक्षस चिल्लाना शुरू किए मेघनाथ को, युवराज बचा लो,
बचा लो, युवराज रगड़ के मार डालेगा। मेघनाथ देखा रही तो रगड़ के मार रहा है मेरे बच्चों को, शरीर में रगड़ने लगा। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पे केवल एक मुष्टिका देकर मारी। जय श्री राम। क्या हुआ? एक मुष्टिका हनुमान जी मारे, वहीं पर बेहोश होके गिर पड़ा मेघनाथ। हनुमान जी मारे, मुठिका मारी, चढ़ा तरु जाई। वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी महाराज उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। अलगे देखने, मेघनाथ को देखने लगे, क्यों? उठेगा दूसरा मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपर बैठा है। आंख बंद कर लिया, मन में सोचने लगा, अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था मारना मत। एक मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा। लड़ने लायक नहीं हूं मैं इससे। एक काम करता हूं, ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। आपको एक बात बताऊं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, बाली समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो। इसमें देवता लोग सभी मिलकर देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी हमारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का आप पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो ऐसे नहीं पड़ेगा। मेघनाथ को यह बात पता ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र आया, लगा नहीं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर पड़े। नाटक, आंख बंद करके गिर पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं खाली स्थान पर नहीं गिरे, जहां राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। गिर के 50 राक्षस को दबा के मार डाले। हनुमान जी गिरे, आंख बंद करके पड़े हैं। मेघनाथ आया, उसके सिपाही आए, आकर बोला, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस जा ही नहीं रहे हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला, सुनाई नहीं देता है, उठा कर ले चलो इसे। एक राक्षस बोला, तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। कितना परपरा रहा है हम जानते हैं। देखिए, हाथ टूटने पर उतना कष्ट नहीं होता जितना छिलने पे होता है। जैसे थोड़ा हिलता है उसकी चमड़ी हिलती है और कष्ट होता है। राक्षस बोले, युवराज इसका सबसे खतरनाक हाथ है, उसी से पकड़ के रगड़ता है। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास फटकने वाला नहीं है। मेघनाथ सुना तो हनुमान जी को नाग पास में बांधा। नाग पास बांधेसी कब लाए गया वो, बांधा। मेघनाथ के सिपाही हनुमान जी को उठाएं और उठाकर लेके जाने लगे। आप बताइए, हनुमान जी बेहोश हैं, हनुमान जी मूर्छित हैं, नाटक चल रहा है, आंख बंद किए केवल। राक्षस लेके जाने लगे, हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोल दिया। अरे तुम लोग मुझे उठा लिए हो। अब हनुमान जी के सिर के पास जो राक्षस थे, देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो। राक्षस बोले, हम मना किए थे नहीं उठाएंगे, हम मना किए थे, हम उठाए नहीं है। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम मना कर दिए थे। रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। बोलिए, जो बोलिएगा सब करेंगे, हम जो गाएंगे गाओगे। राक्षस बोले, आज हम दुनिया की कोई भाषा में गाना गा देंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले, हमारे साथ गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ के सैनिक, रावण के सैनिक, राक्षस सब राम सिया गाने लगे। हनुमान जी आगे आगे गा रहे, राक्षस पीछे पीछे। मेघनाथ आगे रथ पर था, सुन लिया, अरे मेरे सिपाही शत्रु का नाम ले रहे। चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो तुम लोग? राक्षस बोले, ले नहीं रहे हैं,
लिवा रहा है। आपको क्या लगा था? बेहोश है, जगा हुआ है, और बोला है कि जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ूंगा, जो नहीं गाएगा उसको पकड़ के रगड़ दूंगा। आपको नहीं रगड़ा है ना, आपको क्या पता कितना दर्द होता है रगड़ने के बाद। आपको रगड़ेगा, यदि आप चाहते हो आपको न रगड़े, आप भी साथ में गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया करते करते हनुमान जी को सब लेकर गए रावण के पास। रावण को हनुमान जी ने समझाने की बड़ी प्रयत्न किया, लेकिन आपसे एक मैं बात निवेदन करूं, रावण क्या, घर परिवार में भी आप उसी को समझा सकते हैं माई बाप जो समझने के लिए तैयार हो, जो पहले से निर्णय करके बैठा है कि कोई समझाए मुझे समझना नहीं है, उसको फिर भगवान समझाते हैं, नहीं तो समय समझा देता है। प्रकार एक घर में एक बहू रूठ गई, नई नवेली बहू थी, रूठ गई, बोली मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब सास मनावे, बहू खा ले बेटा, माफ कर, गलती होगी। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। ससुर समझाए, पति समझाया, देवर समझाए, देवरानी समझाया, पूरा घर समझाया, वो बोली मैं खाऊंगी नहीं। 2 दिन घर के लोग समझाते रहे, 2 दिन वो खाना नहीं खाई। तीसरे दिन से घर वाले समझाना बंद कर दिए, सब लोग अपना अपना निकाल के खाते गए, उससे कोई कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन देखी, अरे आज कोई समझा ही नहीं रहा है मुझे। चौथा दिन आया, फिर देखी दोपहर बीत गया, कोई समझा ही नहीं रहा है, और उसे लगी है भूख। तो उसके घर में एक बकरी थी, बकरी जानते हैं ना, बकरी, तो बकरी खाना खाने के बाद जुगाली करती है, तो बकरी जुगाली कर रही थी और ये बहू बैठी थी। अब 4 दिन से भूखी है, 2 दिन से घर वाले पूछना बंद कर दिए हैं, अब बैठी है, भूख लगी है, बोली देखो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। बकरी से बोली, जितना तुमसे प्रेम करती हूं मैं घर वालों को प्रेम नहीं करती हूं। और देखो 2 दिन सब मनाए हैं, लेकिन मैंने खाया नहीं। हाँ, मैं इनके मानने वाली नहीं हूं, लेकिन तुम कितने प्रेम से कह रही हो खा लो खा लो खा लो, तो मैं तुम्हारा मन कैसे तोड़ूंगी। अब तुम इतने प्रेम से कह रही हो, तो चलो तुम्हारे कहने पे मैं खा रही हूं, नहीं तो मैं खाती नहीं ऐसे। गई, खाना निकाली, खा ली। ये क्या है? बहुत समझाया भी ना जाए, क्योंकि जो समझ के बैठा है कि किसी के समझाने से हमको समझना नहीं है, उसको फिर या तो समय समझाएगा, नहीं तो भगवान समझाएंगे। रावण को हनुमान जी समझाने लगे, रावण नहीं समझा। रावण बोला गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला प्राण ले लो इसका। विभीषण जी आए, बोले दूत है ये, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। अब रावण सोचने लगा क्या दंड दिया जाए, भाई कोई तो दंड देना है। अब रावण सोचने लगा कि इस बानर को कैसा दंड दिया जाए। हनुमान जी महाराज टेंशन में आ गए, क्यों? कहीं रावण को अपनी बहन की याद न आ जाए, उसका नाक कान कटा था और कह दे कि बानर का नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान बदलने के लिए हनुमान जी महाराज क्या किए, अपना पूंछ लिए। अब पूंछ लेकर रावण को देखते थे कि देख रहा है कि नहीं, और जैसे रावण देखता था हनुमान जी पूंछ लेकर फिर देखते थे रावण को देख रहा है कि नहीं। जैसे रावण देखे, जैसे 3-4 बार हनुमान जी ऐसे किए, रावण बोला अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको अपनी पूंछ से प्रेम है, जरूर इसको पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए। अब हनुमान जी की टेंशन और बढ़ गई। सुपनखा का नाक कान कटा था, कहीं कहीं मेरी पूंछ कटवाने के लिए ना बोल दिए। अब हनुमान जी ने सरस्वती जी को कहा माई अब रावण की मति पलटो। सरस्वती जी ने मति पलटी और रावण ने कह दिया इस बानर के पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले धन्यवाद सरस्वती मैया, अब ये मूर्ख अपने हाथों अपनी लंका में आग लगवाएगा। लगा आने पूरे नगर से
कहीं से कपड़ा आ रहा है, कहीं से धोती आ रहा है, कहीं से साड़ी आ रही है। क्यों? हनुमान जी महाराज इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब खत्म हो गया उसमें लपेटने में। पूरी लंका में घुमाया गया, सब जगह घर से चंदा आया था। कपड़ा, कहीं से चंदे के रूप में कपड़ा आया, कहीं से घी आया, कहीं से तेल आया। हनुमान जी के पूंछ में सब आग लगा दिए, और जिसके जिसके घर से चंदा आया था, आग लगने के बाद हनुमान जी उन सबके घर पर कूदने लगे। कूदते थे, पूंछ से घर में आग लग जाती थी। विभीषण जी के घर में नहीं गए, क्यों? उनके घर से चंदा नहीं आया था। अब चंदा ही नहीं भेजे तो प्रसादी क्यों जाएगा? विभीषण जी के घर पे हनुमान जी नहीं कूदे हो। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परे पुनि सिंधु मझारी। लंका धू धू करके पिघल गई। हाँ, ये बात और है कि हनुमान जी के जाने के बाद अगले दिन ही रावण ने विश्वकर्मा जी को बुलवाया, और लंका जैसे पहली थी वैसी लंका फिर बनवा लिया। सोना भस्म नहीं हुआ, सोना पिघल गया। तो वही सोना से भी विश्वकर्मा जी फिर बना दिए लंका। देवता डरते थे। रावण का आतंक आपको बताऊं, सूर्य नारायण रोज सवेरे जाते थे, जाकर पूछते थे, दशानन निकलूं? मैंने सूर्योदय होना है कि नहीं? रावण बोलता था आधी घंटा खड़े रहो यहां पर, तब निकलना। सूर्य नारायण खड़े हो जाते थे। पवन देव जाके रावण के घर में झाड़ू मारते थे। इतना बड़ा आतंक था रावण का। समुद्र में कूद कर अग्नि शांत करके हनुमान जी मां के पास गए, मां को सांत्वना दिए। चूड़ामणि महा से चिन्ह लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए हैं और मां की पूरी सूचना दे दिए। यहां पर भगवान ने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। देखिए, मैं प्रार्थना करूं, जीवन में यदि कोई उपकार कर देना तो ये प्रयास न किया जाए कि हम उस उपकार का बदला चुका दें। बड़ी गूढ़ बात है। भगवान कहते हैं, हनुमान आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया, मैं उस उपकार का बदला चुकाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जीवन भर इस भार से मैं दबा रहूं। क्यों नहीं चाहता हूं? भगवान बोले, यदि मैं उपकार का बदला चुकाऊंगा, उसके पहले मेरे बच्चे को शादी करना पड़ेगा, हनुमान को विवाह करना पड़ेगा। विवाह के बाद हनुमान की पत्नी का हरण हो, और इनकी पत्नी का हरण हो, ये रोएं। इनके रुलाई को देखकर मैं जाऊं लंका में और जाकर उनकी पत्नी का पता लगाकर आऊं, तब जाकर इनके उपकार का प्रति उपकार होगा। यदि मैं बदला चुकाने जाऊं, उसके लिए मेरे बच्चे को संकट में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई संकट आए, इसलिए मैं बदला उतारना नहीं चाहता। हनुमान जी ये बात सुने तो चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने बहुत लाड़ लड़ाया है। यहां हनुमान जी को भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है। इसके बाद सारे कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। विभीषण जी को रावण ने लात से मारा। क्यों मारा? विभीषण जी को रावण बहुत प्रेम करता था। रावण सोचा, मेरा भाई विभीषण मुझे प्रेम करता है और यहां से जाएगा नहीं, मेरे पास रहेगा तो ये भी मर जाएगा, और यदि ये बच जाएगा तो मेरे बाद विभीषण राजा तो बन जाएंगे लंका को। बचेंगे कैसे? जब तक जाएंगे नहीं। जाएंगे कब तक नहीं? जब तक अपमान नहीं होगा। अस्तु रावण ने पांव से मारा कि अपमान होने पर मुझे छोड़ के चला जाएगा। विभीषण भगवान के पास गए। प्रभु ने राज तिलक करके लंका का राज घोषित कर दिया। इसके बाद भगवान ने पूछा कैसे समुद्र पार किया जाए। आज की कथा के प्रारंभ में मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया। विभीषण जी ने कहा, प्रभु प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए 3 दिनों के लिए। इसी बीच विभीषण जी के साथ रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा, सुख सारण। गुप्तचर वापस गए रावण के पास। रावण ने पूछा, कितनी बड़ी सेना है? रावण के गुप्तचर बोले, सरकार 18 पद्म केवल सेनापति हैं। पद्म 18 जूथप बंदर। जूथप बंदर। पद्म जानते हैं? पद्म
नरेश भी आप पद्म जानते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद हजार, जोर से बोलिए, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हाँ, अरब, 10 अरब, उसके बाद खरब, 10 खरब, उसके बाद नील, 10 नील, तब एक पदम। ये क्या है? एक पदम। और रावण के गुप्तचर बोले 18 पदम केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही, अब आप गुणा करते रहिए कितनी बड़ी सेना थी। रावण के गुप्तचर सोचे इतना विशाल सेना बता दो कि रावण की मति खराब हो जाए, तो बोल दिया 18 पद्म सेनापति हैं। रावण ने पूछा सबसे वीर सिपाही कौन है वहां पर? सैनिक बोले बहुत बड़ी सेना थी, वीर का तो पता नहीं चला, लेकिन एक बानर अलग बांध के रखा गया था। तो हम लोगों ने पूछा कि वो अलग क्यों बंधा है? तो बताया गया कि पूरी सेना में उसका बल सबसे कम है, वो सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी गिनती नहीं होती सिपाहियों में। रावण बोला कौन था वो? गुप्तचर बोले जो लंका में आग लगा कर गया था, जो लंका में आग लगा कर गया है वहां का सबसे छोटा सिपाही, उसकी गिनती नहीं होती। सेना में ऐसे ऐसे बानर है जो एक ही दिन में आपको परास्त कर देंगे। रावण के गुप्तचर भी रावण को समझाए कि सीता जी को दे दीजिए। रावण ने उनको भी मारा। दोनों गए भगवान के पास। चंद्रमा मुनि के श्राप से असुर हो गए थे, अपना अपना रूप प्राप्त करके अपने आश्रम में चले गए। इधर प्रारंभ में आज मैंने आपको बताया 3 दिन हो गए थे मार्ग मांगते, भगवान को मार्ग नहीं मिला। धनुष पर बाण रखकर खींचा, समुद्र देव प्रकट भय। समुद्र देव ने मार्ग बताया, प्रभु आपने मर्यादा की है, हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हमारे साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ताड़ना मने मारना नहीं होता है, ताड़ना मने देखना होता है। अवधि है, कहते हैं हम तुमको ताड़ रहे बाबू, ताड़ना मने देखना। कहते हैं 5 तत्व के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखिए। आप लिखिएगा जब ऊपर नीचे, गगन समीर अनल जल, ढोल गवार शूद्र पशु, जल के नीचे पशु आएगा। समुद्र कहते प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करना है तो पशु को देखिए। जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है, आप मुझे पार करना चाहते हैं तो मुझे बांधिए। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल नील, जिनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा। सहयोग कैसे करूंगा? लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से जो रामेश्वरम गए होंगे, आप दर्शन किए होंगे, रामेश्वरम में जहां सेतु बंधन है वहां समुद्र में लहरें नहीं है, समुद्र शांत है। आज भी समुद्र अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। समुद्र देवता प्रणाम करके गए। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामत हास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। कभी सकल आस भरोस वही सुनहि संतत सठ मना, कभी सकल आस भरोस का वही सुनहि संतत सठ मना। हाँ सुनहि संतत सठ मना, हाँ सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। आगे के क्रम में नल नील के सहयोग से समुद्र में सेतु बंधन भया है। समुद्र तट पर भगवान राम ने भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की है। आइए हम और आप एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय।
समुद्र पार करके भगवान लंका के सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण को एक अवसर दिया गया, लेकिन रावण माना नहीं। माई बाप, युद्ध अनिवार्य हो जानकर राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और एक ही बार में रावण के चारों द्वार पर लंका के धावा बोल दिया गया। गोस्वामी जी कहते हैं पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, पहले दिन ही आधी सेना समाप्त हो गई रावण की। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा है, हनुमान जी महाराज सजीवन बुट्टी लेकर आए हैं, लक्ष्मण भैया की मूर्छा गई है। तीसरे दिन प्रभु ने मेघनाथ को गति प्रदान की है, कुंभकर्ण को गति प्रदान की है। चौथे दिन के युद्ध में लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी है। अब इसके बाद रावण युद्ध करने आया। कथा के बीच में मैंने आपको स्मरण किया था, भगवान बार बार रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण जी ने भगवान से कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। वो विभीषण जी की परीक्षा ले रहे थे। अब तक भगवान 30 बाण चलाते थे, अब भगवान 31 बाण निकाल कर चलाए। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाके लगा। जैसे नाभि में बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हथों पचारी, कहाँ राम रन हथों पचारी, कहाँ राम रन हथों पचारी। जैसे बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, दौड़ा कर मारूंगा युद्ध में। क्या बोला? कहां राम रन हथों पचारी, दौड़ा कर मारूंगा। कहां है राम? इस प्रकार मरते समय मुख से रावण ने भी राम कह दिया, और जैसे मरते समय रावण के मुख से राम निकला, रावण का सारा तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे के प्रसंग में विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई है। लक्ष्मण भैया जाकर भगवान के कहने पर विभीषण जी का राज तिलक किए हैं, राज्याभिषेक भया। विभीषण जी आए हैं, विभीषण जी को बोलकर भगवान ने सीता मैया को मंगवाया है। आप बताइए, जो सीता जी आ रही हैं असली सीता जी है? हाँ, नकली है। असली कहां है? अग्नि में। अपनी सीता जी को अग्नि से वापस लेने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना बनाई। प्रतिबिंब वाली सीता जी अग्नि में जल गई और असली मैया भगवान के पास वापस चली आई, और इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई है। जितने युद्ध में कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए, निशाचर नहीं भय। क्यों? क्योंकि प्रभु ने निशाचरों को मुक्त कर दिया था। विभीषण जी बोले भगवान से कि प्रभु रावण के वस्त्र आभूषण में क्या करूं? भगवान ने कहा पुष्पक विमान में भरकर लुटा दो। विभीषण जी रावण के सारे आभूषण कपड़े पुष्पक विमान में भर के ऊपर से लुटाने लगे, और जितने बानर थे कपि बानर, ये सब दौड़ दौड़ कर लूट लूट कर पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर हो, गले में पहनने वाले माला को कमर में लपेट लिए, पांव वाले को हाथ में लगाए हैं, उल्टा पुल्टा कपड़ा आभूषण पहन पहन के सारे कपि भगवान के पास आए और आके कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? ऐ भगवान देखकर मुस्कुराए, कहे आप इतने सुंदर लग रहे हैं, यदि इंद्र देख लेते तो वो भी आपकी सुंदरता देखकर शर्मा जाते। आप सब दिव्य लग रहे हैं। भगवान ने कहा जाइए, निर्भय रहिएगा, डरिएगा मत, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। कपियों को भेजने के बाद जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल नील, द्विविध महेंद्र सट निसट, इनको लेकर विभीषण जी के साथ प्रभु पुष्पक विमान में बैठे मैया भैया को लेकर और लंका से चले। बाबा कहते हैं चलता विमान कोलाहल होए,
चलत विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहई सब कोई। राजत राम सहित भामिनी। मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। सीता जी को राम जी दिखाने लगे। सीता जी, यहाँ रावण मारा गया, यहाँ मेघनाथ मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया, ये कपियों ने सेतु बंधन किया है, ये रामेश्वरम भगवान है, प्रणाम करिए। जहां जहां राम जी रुके थे सीता मैया को दर्शन कराते। पंचवटी पहुंचे, पंचवटी से चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग आकर प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी एक दिन बचा है, आप शीघ्र अयोध्या जाइए, कहीं विलंब न हो जाए, और जाकर मेरे भाई भरत को संदेशा दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। यदि भरत को संदेशा नहीं मिलेगा तो प्राण का त्याग कर देगा। हनुमान जी अयोध्या आए, भगवान गए श्रृंगवेरपुर, केवट जी को बुलाकर अनेक प्रकार से वस्त्र आभूषण दिया है। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। इधर भरत भैया सोच रहे थे क्या हुआ, एक दिन बचा है, प्रभु नहीं आए, कहीं अधम जानकर प्रभु मुझे भूल तो नहीं गए हैं। अभी सोच ही रहे थे, तब तक ब्राह्मण के रूप में, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब तूसा, त्रिषावंत जिमि पाई पियूसा। भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया राम। अरे चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। भरत जी दौड़ करके गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर कहे गुरुदेव हनुमान जी आए हैं, सूचना दे रहे कि भैया आ रहे हैं। जैसे गुरुजी ने सुना, सेवकों को बुलाकर कहा, सुनो, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सची नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सची नगरिया है सारी, नाच गावे
नर नारी। अब खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी। शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी। हो शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी। गुरुदेव भगवान के आदेश पर पूरी अयोध्या को सजा दिया गया। भगवान आए, पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा। गुरुदेव भगवान सबको लेकर राम जी के स्वागतार्थ खड़े थे। गोस्वामी जी कहते हैं धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। राम जी पुष्पक विमान से उतरने के बाद लक्ष्मण जी को लेकर दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़ लिए। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया है। राम जी की कुशलता पूछी। प्रभु ने कहा गुरुदेव आपके श्री चरणों का दर्शन हो गया, जीवन में सब कुशल ही कुशल हो गया। ब्राह्मणों को प्रभु प्रणाम किए हैं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रभु जैसे आए, अब भरत भैया ने प्रधान को प्रणाम किया है। बरबस उठाकर प्रभु ने भरत जी को हृदय लगाया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। जब राम जी भरत जी को गले लगाए तो उस समय जितने लोग थे वहां पर अयोध्या के, सब सोचने लगे काश भगवान इसी तरह हमसे भी एक बार मिल लेते। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान उसी समय एक ही बार में अमित रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। एक ही बार में अनेक रूप धारण करके भगवान सबसे मिले हैं। माताओं से मिले भगवान, सभी माताओं से। मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी के घर में गए। जाकर माँ को अनेक प्रकार से समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। माँ प्रसन्न भई। सेवकों को बुलाकर अपने मित्रों के बारे में परिचय देते हुए भगवान ने कहा ये हमारे मित्र हैं, इनकी दिव्य व्यवस्था की जाए। गुरु आज्ञा लेकर भगवान ने तीनों भाइयों को अपने हाथों से स्नान कराया, उनके जटाओं को सुलझाया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए और 14 वर्ष बाद भगवान आज दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। इधर सीता मैया को माताएं स्नान करके दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाती हैं। राम जी जब सज धज कर आए तो गुरुदेव भगवान ने भगवान को देखा तो अनुराग में बंध गए। प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समते जो सुबर नील जाई, बैठे राम दुजन सिरनाई। मैया के साथ भगवान रघुवंश के दिव्य सूर्य की आभा वाले सिंहासन पर विराजमान हुए। देवता जय जयकार करने लगे। भगवान के मस्तक पर पहला तिलक, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केल्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केल्हा। पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हर सीमा तारे। सुत बिलो की
हरसी मन तारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव भगवान ने तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सिया महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 3 लोग 14 भुवन में जय जयकार होने लगा, सखिया गाने लगी। राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अरे धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अरे धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला न धन सोनवा। अरे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अरे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला न धन सोनवा। और केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा। अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा। और गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। अब फूल बरसा में सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त, गलियन गलियन बाज बजतु है, गलियन गलियन बाजे बजतु। अपना चलो गलु गैया, अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
राजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा। तानी भी देखे महातानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महारानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राजा बने, 3 लोक 14 भुवन में राम राज्य की स्थापना भई है। आगे के प्रसंग में भगवान श्री राम से सनकादिक ऋषि नारद जी सब वरदान लेने आते हैं। पुरजनोपाख्यान के प्रसंग में भगवान ने अयोध्या वासियों को केवल एक बात बताई कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कोई शरीर है, मनुष्य का शरीर है, और इसी मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। कैलाश में बैठे भगवान शंकर ने मां पार्वती को कथा सुनाई। बाबा ने पूछा, देवी अब क्या सुनाऊं? मां ने कहा, प्रभु इस कथा को सबसे पहले आपने लिखा, आप कब जाकर काकभूषुंडी जी से सुन लिए मुझे पता नहीं चला। शंकर भगवान ने कहा, देवी जब आप सती के रूप में थीं, आपका शरीर शांत भया, मुझे वैराग्य आ गया, मैं कैलाश से निकला और उसी क्रम में जाकर मैंने नीलगिरी पर्वत में काकभूषुंडी सरोवर में हंस का रूप धारण करके और काकभूषुंडी जी से पूरी राम कथा सुनी। मां ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु गरुण जी महाराज क्यों सुनने गए? तो इस प्रश्न का उत्तर कथा के पहले दिन में ही मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया कि कैसे गरुण जी महाराज को मोह भया और वो काकभूषुंडी जी के पास जाकर भगवान की कथा श्रवण किए। 4 पीठ मैंने आपसे निवेदन किया था, 4 स्थान पे कथा चल रही है। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया। ऐसा संतों का मानना है कि मानस में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी कथा को पूर्ण किए हैं, ऐसा उल्लेख नहीं है। संतों का मानना है कि आज भी सूक्ष्म रूप से याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को प्रयाग में राम कथा सुनाते रहते हैं। कैलाश में भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। अब काशी जी में 80 घाट पर बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिकाया जामिल व्याध गीत करादि खल तारे घना, आबीर चमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप थे, कही नाम बारक चेति पावन होई राम नमामि ते, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो सोए
रामय काम हित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही मोह समान प्रभु नाही कहो समान प्रभु नाही कहो मोह समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव भी कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभे प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्त्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे प्रदहयन्ति नो मानवा प्रदहयन्ति नो मानवा प्रदहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्त विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त। इसी के साथ बाबा गैवी साहब के दिव्य प्रांगण में चल रहे श्री हनुमान जी के इस विशाल प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर इस 9 दिवसीय श्री राम कथा का विश्राम होता है। क्या अद्भुत संयोग देखिए, भगवान राजा बने और उसी समय इंद्र देवता ऊपर से वर्षा करके राजा रामचंद्र भगवान का स्वागत करने लगे। आप कोई भी यज्ञ करिए, यदि बारिश न हो तो ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने आपके यज्ञ को स्वीकार नहीं किया। तो इस यज्ञ के पूर्णाहुति के साथ ही देखिए इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। इसका अर्थ है कि देवताओं ने इस कथा को, इस अनुष्ठान को स्वीकार कर लिया। अब जितने लोग यहां पर आए हैं, जितने लोग आकर चले गए हैं इन पिछले 9 दिनों में, मैं अपने राघव जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। मेरे प्रभु के चरणों के प्रति आपका प्रेम यूं ही दिन रात बढ़ता रहे। परम आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी गोयल, भैया नरेश जी, रमेश जी, कृष्ण जी, आपने जो भव्य भगवान श्री राम के परिकर श्री हनुमान जी महाराज का ये दिव्य मूर्ति का निर्माण कराया है, ठाकुर जी से प्रार्थना कि जिस प्रकार एक केवट आया और अपने पूरे कुल खानदान को तार के चला गया, भगवान भी आपके खानदान में अपना कोई ऐसा भक्त भेजे जो आकर आपके पूरी पितरों को, पीढ़ियों को तार कर चला जाए। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति, आपके घर में सदैव भगवान के भक्तों का आगमन होता रहे। परम आदरणीय श्रीमान सुभाष जी शास्त्री जी, जिनको आप सब लोग जानते हैं, आदरणीय शास्त्री जी का जो मुझे प्रेम प्राप्त भया, हम जीवन पर्यंत उसका स्मरण करके रखेंगे। प्रातस्मरणीय पूज्य मंत श्री अजय गिरी जी के पावन सानिध्य में हमको कथा गाने का अवसर मिला। जितनी निष्ठा और श्रद्धा से सरकार बैठकर 9 दिनों तक कथा श्रवण किए हैं, सरकार की उपस्थिति से
हम लोग भी कृतार्थमय हैं, धन्यता को प्राप्त किए हैं। परम आदरणीय भैया जी जितने भाव निष्ठा से यहाँ बैठकर कथा श्रवण किए, ठाकुर जी हमारा आपका सबका मंगल करें। राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में शीस नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों के गुण गण गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती से रामायण जी कीरति चलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारथि, परनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबत, सार अंश संबत सब ही, आरती श्री रामायण जी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वरज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के, आरती श्री रामायण जी, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मोति युवती की, दलन रोग भव मोरी अमेठी, पात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण की, कीरति कलि कलित सियपी की, आरती श्री रामायण जी। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वै साद्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे और रोचक
भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह है प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।